जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। मैं विनय कुमार यादव आप सभी लोगों का एक बार पुनः स्वागत करता हूं बुद्धा एकेडमी 2023 के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सभी लोग? बताइए कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई, ये भी बताइए। उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। पढ़ाई भी अच्छी ही चल रही है, आप लोगों की चल रही होगी। तो ऐसे ही हम लोग एक एक कदम बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं दोस्त, और ऐसे ही बहुत ही जल्द हम लोग 1 मंथ कंप्लीट करने वाले हैं। और हमारे सब्सक्राइबर भी बहुत ही जल्द, शायद हो सकता है कि 2-4 दिन में 1K सब्सक्राइबर हो जाए आप लोगों की उम्मीद से। वॉच टाइम भी अच्छी तरीके से जा रही है दोस्त। थोड़ा आप अगर क्लासेज को रेगुलर देखते हैं तो हमें थोड़ा सा मदद मिलेगी। और आप जरूर देखा करें, अगर एक बार ना समझ में आए 2 बार देखा करें। इससे थोड़ा यूट्यूब हमें रिकमेंड करता है दोस्त, तो हमारी वॉच टाइम की ग्रोथ होती है और मेरी भी मदद और आपकी भी मदद इससे हो जाएगी। तो इसी सिलसिले में हम जो है कि क्लास को स्टार्ट कर दिए हैं। आप सभी लोग अच्छी तरीके से पढ़ाई करिए। आगे बहुत सारे एग्जाम्स आने वाले हैं दोस्त। हमारा बोर्ड एग्जाम भी आने वाला है, आप सभी लोगों का, हाई स्कूल का भी और 12th का भी। तो बोर्ड एग्जाम की भी स्पेशल तैयारी कराने के मोड से हम आए हैं। और अपना भी एग्जाम बहुत सारा आने वाला है, आप लोगों का भी बहुत सारा एग्जाम, वनडे एग्जाम जो होता है वो सभी आने वाला है। तो पढ़ाई को आप जोरों शोरों पे रखिए। हम मानते हैं आगे चल के हमारा त्योहार आने वाला है, दिवाली, उसके बाद छठ पूजा, जो इस समय यूपी और बिहार का सबसे बड़ा त्योहारों में से एक माना जाता है दोस्त। तो थोड़ी व्यस्तता होंगी, लेकिन अपनी पढ़ाई को हम सुचारू ढंग से ले चलेंगे। ठीक है, शुरू करते हैं, बातें ज्यादा नहीं। अब क्लास को शुरू करते हैं। हमारी क्लास किस पे चल रही थी अगर आपसे पूछा जाए तो आप कहेंगे कि सर एडजेक्टिव पे चल रही थी, और हम लोग पढ़ रहे थे क्या, एडजेक्टिव ऑफ नंबर। चलिए, आज की क्लास आपकी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लास होने वाली है दोस्त। थोड़ा सा इसको इम्पॉर्टेंट बना देते हैं। आज इसी मूड से आया हूं कि जो कुछ भी जरूरी होगा उसको बताएंगे, और हो सकता है कि एक आध दो टॉपिक को आगे बढ़ जाए। हाँ, बढ़ेंगे जरूर दोस्त। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें आज कवर करने वाले हैं, इसको समझिएगा। जहां से सिंटेक्स पूछता है दोस्त, और एरर मिस्टेक, सेंटेंस मिस्टेक जहां से पूछता है, सेंटेंस एरर जिसे कहते हैं, हमारे एसएससी के एग्जाम में, बैंकिंग एग्जाम में, और जो है कि एनडीए जो भी एग्जाम करवाती है उसमें, और एनटीए जो एग्जाम सीयूईटी की लेती है उसमें भी दोस्त सारी चीजें पूछे जाते हैं। तो आज उन सभी चीजों पे हम कवर करेंगे। मैं एक बात आपको बता रहा था, ध्यान से देखिए, बहुत अच्छी बात है। ये एडजेक्टिव ऑफ नंबर को आप हल्के में मत लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसके जो 2 पार्ट मैं आपको बता दूं। आपको अगला जो हम एडजेक्टिव पढ़ाने वाले थे वो क्या था दोस्त, तो वो है हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। समझने की कोशिश करिए आप सभी लोग। अभी थोड़ी सी हम आगे बहुत सी चर्चा करने वाले हैं, थोड़ी सी इसके बारे में। और उसके बाद मैंने एक लिखा था इंडेफिनिट एडजेक्टिव। अब ये इंपॉर्टेंट बात मैं बता रहा हूं, इंडेफिनिट एडजेक्टिव। और इसके बाद हमने लिखा था दोस्त, इंडेफिनिट एडजेक्टिव के बाद हमने लिखा था क्या, यहाँ पे भी एडजेक्टिव है, आप समझिएगा, इंडेफिनिट एडजेक्टिव। और एक दोस्त कौन सा एडजेक्टिव, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। ये बात थोड़ा देखिए क्या है इसमें इंपॉर्टेंट। इसका जो दोनों का लेना देना होता है दोस्त, ये वास्तव में किससे लेना देना होता है, एडजेक्टिव ऑफ नंबर से। कल जब मैं आपको एडजेक्टिव ऑफ नंबर पढ़ा रहा था तो आपको बताया था कि एडजेक्टिव ऑफ नंबर को 2 भागों में डिवाइड किया गया है। आप याद करिए, थोड़ा बहुत याद आ रहा होगा आपको। इनको 2 भागों में डिवाइड किया गया है। पहला जो हमारा पार्ट है दोस्त, वो कौन सा है आप बताने की कोशिश करिए। मैंने बताया था कि पहला डेफिनिट एडजेक्टिव ऑफ नंबर है। तो डेफिनिट एडजेक्टिव ऑफ नंबर को कितने लोग समझ लिए हैं अच्छे से, ये भी बताइएगा आप लोग। डेफिनिट एडजेक्टिव ऑफ नंबर है पहला हमारा जो पार्ट है, वो डेफिनिट एडजेक्टिव ऑफ नंबर है। लेकिन जो दूसरा पार्ट था मित्र हमारा, वो दूसरा जो पार्ट था वो कौन सा था, तो वो हमारा है इनडेफिनिट एडजेक्टिव ऑफ नंबर। इनडेफिनिट कहा, हम थोड़ा एडजेक्टिव का ले लिए और थोड़ा इनडेफिनिट इनडेफिनिट एडजेक्टिव, इंडेफिनिट एडजेक्टिव ऑफ नंबर,
ऑफ नंबर, इनडेफिनिट एडजेक्टिव ऑफ नंबर। ये बात थोड़ा आप समझिए, मैंने ये समझाया डेफिनिट एडजेक्टिव ऑफ नंबर, इनडेफिनिट एडजेक्टिव ऑफ नंबर। आपको थोड़ा सा ध्यान दीजिए अगर, तो मैंने एक बात और कहा था कि ये जो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है ये भी वास्तव में इसी का एक पार्ट होता है। हाँ, इसी का पार्ट होता है दोस्त। थोड़ा नीचे मैं लिख रहा हूं डिस्ट्रीब्यूटिवल एडजेक्टिव जिसे लोग कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव भी कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, ये इसी का पार्ट होता है। कैसे होता है मैं समझा रहा हूं अभी आपको। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव ये वास्तव में इसी का पार्ट होता है, किसका? एडजेक्टिव ऑफ नंबर का। और आप जब देख पा रहे होंगे इनडेफिनिट एडजेक्टिव को, ये इनडेफिनिट एडजेक्टिव ध्यान से समझिए आप सभी लोग। पता नहीं क्यों गला अजीब सा लग रहा है। जो इनडेफिनिट एडजेक्टिव है इसमें आप अगर पा रहे होंगे तो इनडेफिनिट शब्द इसमें भी है, इनडेफिनिट एडजेक्टिव, लेकिन यहाँ पे ऑफ नंबर लिख दिया गया है, बस इतना अंतर है। यहाँ पे ऑफ नंबर लिख दिया गया है। यही सब के सब एडजेक्टिव इनडेफिनिट एडजेक्टिव होते हैं, लेकिन थोड़ा सा मैं अंतर समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ये सिर्फ नंबर नहीं बताएंगे, ये क्वांटिटी को भी बताते हैं, इनडेफिनिट क्वांटिटी को भी बताते हैं। वो इनडेफिनिट एडजेक्टिव होते हैं दोस्त। इनडेफिनिट एडजेक्टिव को आपको किसी किताब में अलग से पढ़ने को नहीं मिलेगा। पहली बात आप जानिए कि इनडेफिनिट एडजेक्टिव को किसी भी बुक में, मैंने किसी ऐसी बुक नहीं पाई अभी तक, हो सकता है एक आध दो किताबों में मिल जाए दोस्त, अलग से पढ़ने को नहीं मिलेगा। ये इनडेफिनिट एडजेक्टिव वास्तव में एडजेक्टिव ऑफ नंबर का ही पार्ट होता है और एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी का पार्ट होता है। जैसे मैंने बताया था कि ये जो सम है दोस्त, समझने की कोशिश करिएगा आप सभी लोग। सम है, एनी है, सम है, एनी है, आल है, सम, एनी, आल। ऐसे ही अन्य कौन जो भी एडजेक्टिव्स हैं दोस्त, सम, एनी, आल, नो, ये सब के साथ आप समझिए, ध्यान से थोड़ा सा देखिए इसके बारे में। ये हमने बताया था कि ये सब के सब इनडेफिनिट वर्ड हैं। अभी मैं वर्ड की बात कर रहा हूं, इनडेफिनिट वर्ड हैं, ये सब वर्ड समझा रहा हूं। ये सब इनडेफिनिट वर्ड हैं दोस्त, इनडेफिनिट वर्ड है। आप इनको थोड़ा सा दिमाग में रखिए, नो को छोड़ दीजिए आप थोड़ी देर के लिए। तो सम, एनी और आल को आप इनडेफिनिट प्रोनाउन में भी पढ़े थे। ये जो वर्ड है, मैं यहाँ कुछ सेंटेंसेस लिख रहा हूं, कुछ सेंटेंस इधर लिख रहा हूं। मैं कहूं, गौर से समझिएगा, मैं कहूं आई हैव सम बुक्स, आई हैव सम बुक्स, मेरे पास कुछ किताबें हैं, मेरे पास कुछ किताबें हैं। और यहां मैं लिख रहा हूं आई हैव सम राइस, मेरे पास कुछ चावल है। ध्यान से समझिए, बहुत गहरी बात मैं समझा रहा हूं, ये समझने की कोशिश करिए आप लोग। मैंने कहा आई हैव सम बुक्स, आई हैव सम राइस। मैं एक चीज और लिखने की कोशिश कर रहा हूं, आप समझिएगा। यहां पे समझिए, मैं कहूं आई डोंट हैव एनी बुक, आई डोंट हैव एनी बुक। मैं लिख रहा हूं आई डोंट हैव एनी राइस, समझिए आप बात को। एक सेंटेंस और मैं लिख रहा हूं, बहुत अच्छी बात है। मैं कहूं आई हैव को इसलिए ले रहा हूं क्योंकि सेंटेंस हमें नहीं समझना है दोस्त, हमें एडजेक्टिव को समझना है। तो एडजेक्टिव अच्छे से समझ लीजिए, फिर सेंटेंस तो आगे आते रहेंगे, तो सेंटेंसेस के बारे में हम समझेंगे। मैं चाहता तो यहाँ पे कुछ और लिख देता, राम सोल्ड, राम बॉट, राम टेकन, राम गिवन। मतलब गिवन और टेकन तो कोई सेंटेंस ही नहीं बनाता अकेले आकर के। तो मैं कहना क्या चाह रहा हूं, इस बात पे आप गौर करिए, थोड़ा सा मेरी बातें ध्यान से रखिएगा। मैं यहाँ पे एडजेक्टिव समझाने की कोशिश कर रहा हूं। मैं कहूं आई हैव
ऑल बुक्स, मेरे पास सभी किताबें हैं, मेरे पास सभी किताबें हैं। आगे मैं लिख रहा हूं आई हैव ऑल नॉलेज, आई हैव ऑल नॉलेज, मेरे पास सभी जानकारी है अबाउट इट, अबाउट इट, इसके बारे में। एक सेंटेंस में यहां लिखा। आप देखिए नो को थोड़ी देर के लिए शांत ही रहने दीजिए, छोड़ दीजिए थोड़ी देर के लिए आप नो को। चाहे तो आप लिख सकते हैं नो को भी। कैसे लिख सकते हैं दोस्त? आई हैव, ध्यान दीजिएगा आप, आई हैव नो बुक्स, मेरे पास किताबें नहीं है, आई हैव नो बुक। और अगला सेंटेंस में लिख रहा हूं आई हैव नो राइस। ये सेंटेंस आप समझिए। कुछ सेंटेंसेस को आप समझने की कोशिश करिए, आप बहुत अच्छी तरीके से समझ सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं दोस्त। अभी मैं इंडेफिनिट डिस्ट्रीब्यूटिव को ही समझा रहा हूं, बस कुछ एग्जाम्पल्स के जरिए, और एग्जाम्पल्स को अगर आप गौर से देखेंगे तो शायद समझ पाएंगे हमारी बातों को, मैं क्या कहना चाहता हूं दोस्त। तो आप सभी लोग एकदम एंजॉय करते हुए इसको समझने की कोशिश करिए। मैं कह रहा हूं आई हैव सम बुक्स, तो आप पाए होंगे कि यहाँ पे क्या आया है दोस्त, रेड मार्कर से मैं इनको डिफाइन करने का काम कर रहा हूं। यहाँ पे क्या आया है? सम। आपको दिख रहा है सम? और इस सेंटेंस में जब मैंने लिखा आई हैव सम राइस, तो यहां पे भी आपको दिख रहा होगा क्या दोस्त? यहां पे भी आपको दिख रहा है सम। आप गेस करिए क्या बताने वाला हूं। आई डोंट हैव एनी बुक में आप पा रहे होंगे, यहां पे भी आपको एनी दिख रहा है। अच्छा, ये सब के सब काम क्या कर रहे हैं? बुक्स को क्वालिफाई कर रहे हैं, बुक को क्वालिफाई कर रहे हैं। और बुक पार्ट्स ऑफ स्पीच से नाउन है, नाउन को क्वालिफाई करने वाले जो वर्ड होते हैं उन्हें एडजेक्टिव कहा जाता है। तो ये सब के सब क्या है? एडजेक्टिव है। ये बात समझिए आप। यहां मैं कहा कि आई डोंट हैव एनी राइस, यहां पे भी क्या आया है दोस्त? एनी आया है। आप देख पा रहे होंगे ये राइस को क्वालिफाई कर रहा है, ये राइस को क्वालिफाई कर रहा है। ध्यान से सुनिए आप सभी लोग। यहां जब मैंने लिखा यहां पे आई हैव ऑल बुक्स, तो यहां पे ऑल आया है, ये बुक्स को क्वालिफाई कर रहा है। और इधर आप देखिए तो आई हैव ऑल नॉलेज, तो यहां पे नॉलेज को क्वालिफाई कर रहा है दोस्त। ध्यान से देखिए नॉलेज को, यहां भी ऑल आया है, यहां भी ऑल आया है। मैं कहूं आई हैव नो बुक, सॉरी मार्कर गिर गया। मैं कहूं आई हैव नो बुक, आई हैव नो बुक, तो आप इसको देख पा रहे होंगे दोस्त। और यहां मैं कहा आई हैव नो राइस, आप इसको गौर से देखिए थोड़ा सा। दोनों सेंटेंसेस में क्या डिफरेंस है आपको मैं पढ़ा चुका हूं, हर वो चीज जो मैं आपको बताने वाला हूं, बस कुछ डिफरेंसेस समझा रहा हूं, समझिएगा उस बात को। आप लोग क्या कहना चाहता हूं मैं। अब देखिए जब मैंने लिखा आई हैव सम बुक्स, तो बुक्स जो है, बुक जो है वो सम क्वालिफाई कर रहा है इसको। और बुक हमारा कौन सा नाउन है दोस्त? तो काउंटेबल नाउन है, काउंटेबल नाउन, इसे हम गिन सकते हैं। नाउन में पढ़ा चुका हूं, पीछे की क्लासेस आप देख सकते हैं दोस्त। प्लेलिस्ट अलग से नाउन की बना दी गई है, शायद सर से बोले थे बनाने के लिए, अगर नहीं बनाए होंगे तो आज हम जरूर बना देंगे उसको। नाउन की प्लेलिस्ट अलग कर देंगे, प्रोनाउन की प्लेलिस्ट अलग कर देंगे, और एक सबकी सीरीज की जो प्लेलिस्ट रहेगी वो रहेगी सीखो और सिखाओ सीरीज की प्लेलिस्ट। उसके बाद जब एडजेक्टिव आज नहीं कंप्लीट होगा, कल भी शायद ना हो, उसके बाद कंपैरिजन ऑफ डिग्री जब पढ़ाएंगे, डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव्स जो होता है, डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन जिसे कहते हैं दोस्त, वो पढ़ा लेंगे। उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ एडजेक्टिव्स शायद पढ़ा देंगे आपको। और उसके बाद कुछ चीजें सम यूजेस ऑफ मोस्ट इंपॉर्टेंट एडजेक्टिव्स जो होते हैं दोस्त, उन सभी को जब हम सीख लेंगे तो शायद एडजेक्टिव खत्म हो, यानी कि 2 से 3 दिन और लग सकते हैं एडजेक्टिव के लिए। तो आप लोग बिल्कुल सांस थामे बैठिए। इसके बाद हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच यूज होगा। पार्ट्स ऑफ स्पीच का मतलब यूज कर रहे हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो होता है वर्ब, वो स्टार्ट होगा दोस्त। और वर्ब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, तो उसको मिस न करिएगा आप सभी लोग।
ऐसे ही एक भाई ने कमेंट किया था कि सर आगे क्या पढ़ाने वाले हैं, तो आगे यही पढ़ाने वाला हूं भाई। आप देखिए, आप सभी लोग जब तक पूरे ग्रामर को कवर न कर लेता हूं, सीरियल वाइज से चलेंगे। हम पूरा पार्ट्स ऑफ स्पीच कवर करने के बाद ही कोई ऐसी टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो दूसरे में। लेकिन हाँ, एक बात जानिए, आप बोर्ड एग्जाम वाले जो हैं, जो सोचते हैं कि कैसे होगा क्या होगा, वो निश्चित रहे मैं उनकी तैयारी ग्रामर की करवाऊंगा। लिटरेचर आप थोड़ा देख लीजिएगा, लिटरेचर के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको जरूर बताए जाएंगे। दोस्त ध्यान दीजिए, आई हैव सम बुक्स। अच्छा, ये मैं समझा रहा था, ये समझिए, ये काउंटेबल नाउन है, पीछे की क्लास में मैंने बताया, आप देख लीजिए। लेकिन राइस जो है ये दोस्त कौन सा नाउन है? अनकाउंटेबल नाउन। मैं कहूं मेरे पास कुछ किताबें हैं, तो किताबों की कुछ संख्या को बता रहा है, ये संख्या बता रहा है भाई, संख्या, यानी कि ये नंबर बता रहा है। कुछ क्या बता रहा है दोस्त? नंबर बता रहा है, नंबर। कुछ किताबें हैं, कुछ किताबें हैं दोस्त, जैसे कल मैंने आपको दिखाया ही था, अभी किताबें यहीं रखी हैं। जब मैंने कहा मेरे पास कुछ किताबें हैं, आप देख पा रहे हैं कुछ किताबें हैं, बहुत अच्छी अच्छी किताबें हैं दोस्त, किताबें पढ़ना चाहिए। कुछ किताबें हैं मेरे पास, जब मैंने कहा तो कुछ तो कह दिया, लेकिन इसको हम काउंट कर सकते हैं। आप बताइए कितनी है? कल बताया था, वो सभी है, एक भी हटाए नहीं इसमें से। तो ये किताबें हैं दोस्त, कुछ इनको मैं काउंट कर सकता हूं। लेकिन आप एक बात और समझने की कोशिश करिए, मैं जब कह दूं कि मेरे पास कुछ चावल हैं, तो आप चावल को लाएंगे, तो आप ये नहीं कह सकते कि 20 चावल हैं, गिन नहीं सकते उसको, 50 चावल हैं। यहां पे ये कहने का मतलब है कि ये काउंट करने के योग्य नहीं है। यानी कि ये जो नाउन है हमारा, ये कौन सा नाउन है? अनकाउंटेबल नाउन है। ये अनकाउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन है ये दोस्त। बात समझ रहे हैं मेरी, ये कि ये कौन सा नाउन है? अनकाउंटेबल नाउन है हमारा। और अब आप समझिए, अनकाउंटेबल नाउन है, इसको हम गिन नहीं सकते। ये हमारा जो सम है ये बता रहा है, हो सकता है 1 पाव, 2 पाव, आधा किलो, 2 किलो। तो आप किलो को गिन रहे हैं, आप राइस को नहीं गिन रहे हैं, यूनिट को गिन रहे हैं। ये सम जो है, ये सम जो है, ये राइस का क्या बता रहा है दोस्त? तो क्वांटिटी बताने का काम कर रहा है, क्वांटिटी बताने का काम कर रहा है। तो फिर ये तो एडजेक्टिव ऑफ नंबर है, ये एडजेक्टिव ऑफ नंबर है, और ये एडजेक्टिव ऑफ क्या है दोस्त? क्वांटिटी है। ये एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है। वैसे ही अगला सेंटेंस आप देखिए, तो एनी, आई डोंट हैव एनी बुक, मतलब एक भी नहीं की बात कर रहा है ये। एनी, आई डोंट हैव एनी बुक, ये इसकी क्वांटिटी नहीं, नंबर को बताने की कोशिश कर रहा है। एक भी नहीं है भाई, कोई नहीं है, कोई किताब मेरे पास नहीं है, कोई नहीं है, तो ये नंबर को बता रहा है। तो ये क्या है दोस्त? ये तो एडजेक्टिव ऑफ क्या है? नंबर है। ये एडजेक्टिव ऑफ नंबर है दोस्त। लेकिन ये राइस, कोई भी राइस नहीं है मेरे पास, कोई राइस नहीं है, तनिक भी नहीं है भाई दोस्त। तो ये क्वांटिटी बताने का काम कर रहा है दोस्त, ये क्वांटिटी बताने का कार्य कर रहा है। ऐसे आप समझिए कि ये जो ऑल है, ये बुक्स को क्वालिफाई कर रहा है। ऑल बुक्स को हम गिन सकते हैं, ऑल सभी किताबें हैं मेरे पास, सभी हैं, मतलब कितनी है? जैसे आपके टीचर्स, जब आप प्लेवे में रहे होंगे, हम भी प्लेवे में रहे होंगे, तो हमारे टीचर्स आते थे, सभी किताबें ले लियो। हाँ सर मेरे पास सभी किताबें हैं, तो 8, 9, 10 रही होंगी, यही ना है भाई साहब। तो फिर ये किताबें की काउंट करने की संख्या को ये नंबर बता रहा है, आल जो है नंबर बता रहा है, लेकिन कितनी है निश्चित नहीं है, ये भी कितनी निश्चित नहीं है। यहाँ देखिए, ये आल नॉलेज को हम गिन नहीं सकते। मेरे पास 1 जानकारी है, 2 जानकारी है, 3 जानकारी, इसके बारे में 4 जानकारी है मेरे पास। नहीं दोस्त, जानकारी को काउंट नहीं कर सकते। तो ये अनकाउंटेबल नाउन को बता रहा है दोस्त, ये अनकाउंटेबल, ये भी क्वांटिटी बताने का काम कर रहा है। ये देखिए आप, यहाँ पे भी क्वांटिटी बताने का काम कर रहा है, लेकिन यहाँ ये किसका काम कर रहा है? नंबर बताने का। एक तरीके से आप समझिए मैं क्या समझाना चाहता हूं आपको। तो फिर इनको तो हमने कहा था एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, सम, एनी, इनको हम कहेंगे एडजेक्टिव ऑफ नंबर, इनको हम कहेंगे एडजेक्टिव ऑफ नंबर। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी को मैंने तो 2 भागों में बांटा नहीं था, इनडेफिनिट एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, डेफिनिट एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, जबकि होता है मित्र,
वहां से हम निकालें इसको, और एडजेक्टिव ऑफ नंबर जो है, ये भाई साहब वायु जो हमने निकाला एडजेक्टिव ऑफ नंबर को, इंडेफिनिट एडजेक्टिव ऑफ नंबर जो है और इंडेफिनिट एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी जो है, ये दोनों के दोनों रख दिए जाते हैं किसके अंतर्गत, इंडेफिनिट एडजेक्टिव के अंतर्गत। दोस्त ये इंडेफिनिट एडजेक्टिव है, लेकिन अगर हम इनको क्वालिफाई करें, सोच क्लासिफाई करें, तो हम उनको करते हैं उन्हीं के अनुसार, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी के अनुसार। यानी कि मैं ये आपको समझाना चाहता हूं कि कभी कभी ये सेम शब्द एडजेक्टिव ऑफ नंबर की तरह कार्य करने लगेंगे, कभी कभी एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी की तरह कार्य करेंगे। जब अनकाउंटेबल नाउन के साथ आएंगे दोस्त तो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी को बताएंगे, और जब ये काउंटेबल नाउन के साथ आएंगे तो एडजेक्टिव ऑफ नंबर को बताएंगे। अच्छा, यहाँ पे आपको लग रहा होगा कि नॉलेज की क्वांटिटी थोड़ी बता रही है दोस्त। हाँ, इसीलिए इनको इंडेफिनिट एडजेक्टिव के भी श्रेणी में रखा जाता है। बस ऐसे कभी कभी कोई ऐसी भी चीज आ जा सकती है जिसकी नंबर नहीं बताते, क्वांटिटी नहीं बताते दोस्त, लेकिन सभी थोड़ा बहुत ज्यादा करने की कोशिश करते हैं, तो फिर हम इनको बताते हैं। यानी कि ये जो हमारा वर्ड है ये एडजेक्टिव ऑफ इंडेफिनिट एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है। मैं ये नहीं कहूंगा, मैं कहूंगा ये इंडेफिनिट एडजेक्टिव है। कह सकते हैं इंडेफिनिट एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है, उनके यूजेस के आधार पे। मित्र, ये बात आप दिमाग में रख लीजिए, कहीं बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको बहुत कुछ सिखाने की कोशिश मैं कर रहा हूँ। तो ये सब के सब इंडेफिनिट एडजेक्टिव हैं। इन्हीं को हम क्या कहते हैं, इंडेफिनिट एडजेक्टिव। इन्हीं को हम कहते हैं इंडेफिनिट एडजेक्टिव। अभी डेमोन्स्ट्रेटिव के बारे में नहीं बताया। इन्हीं को हम कहते हैं इंडेफिनिट एडजेक्टिव। किसको, इनको। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं दोस्त, डेफिनेशन आप लिख सकते हैं। एन एडजेक्टिव विच शोज इंडेफिनिट नंबर और क्वांटिटी ऑफ अ नाउन और प्रोनाउन इज कॉल्ड इंडेफिनिट एडजेक्टिव। आप चाहें तो लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन डेफिनेशन कहीं नहीं पूछेगा, आप समझने की कोशिश करिए। इन्हीं को हम कहते हैं इंडेफिनिट एडजेक्टिव। ये इंडेफिनिट एडजेक्टिव इसका पार्ट होता है दोस्त। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव के बारे में अब मैं आपको बताने जा रहा हूं। मैं चाहूंगा कि आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसे इरेज करना चाहता हूं। ले लिए होंगे स्क्रीनशॉट आप लोग। मैं इनको इरेज करूंगा दोस्त, ये इंपॉर्टेंट चीज होती है थोड़ी सी। आप थोड़ा कुछ समझ पा रहे हैं, अभी मैं ऊपर नहीं इरेज करूंगा कुछ। अब मैं समझाऊंगा डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव के बारे में। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव क्या होता है, मैं थोड़ा सोच रहा था कैसे समझाऊं उसको, इसीलिए थोड़ा एक सेकंड के लिए शांत हो गया। जैसे समझने पड़ते हैं ना, हमें ये सोचना पड़ता है कि हमारे से जो दूर बैठा हुआ छात्र है, जो हमारा भाई या मेरी बहन जो पढ़ रहे हैं दूर बैठे हुए लोग, उनको हम कैसे समझा ले किसी बात को दोस्त। जैसे बहुत बड़ी चीज होती है, ये एक चुनौती होती है एक टीचर के लिए कि अपने से दूर बैठे छात्र को कैसे समझा पाए किसी चीज को। हम सिर्फ ये नहीं सोचते हैं कि होता क्या है, हमें ये सोचना पड़ता है कि कैसे हम समझाएं उसको अपनी बात को, अपनी बातें किस तरह रखें कि मतलब मुझसे काफी दूर जो 100, 200, 400, 500 किलोमीटर दूर बैठा है लड़का, जो मेरा मित्र बैठ करके देख रहे हैं, वो सब कैसे समझ पाए उन बातों को। हमें ये सोचना पड़ता है। हमारे माइंड में सबसे पहले ये होता क्या है, इनके बारे में जानकारी ऑब्जर्व करना पड़ता है, फिर सोचना पड़ता है कैसे समझाएं, और फिर उसके बाद जो है कि लिखना भी पड़ता है, और आगे क्या लिखना है, आगे 2, 4, 10 शब्द पहले सोचना पड़ता है कि आगे क्या बोलना है, उस स्ट्रेटजी से समझाना है। तो एक साथ कई दिशा में एक टीचर के माइंड चलते हैं दोस्त, और जो अपने माइंड को ऐसे ही एक साथ कई दिशा में चला लेता है, वही टीचर बेस्ट टीचर बन जाता है। बहुत से गुरुजी लोग हमको ये चीज बताने की कोशिश किए, तब जाकर के समझ में आया कि हाँ, कुछ चीजें होती हैं जिसको करना पड़ता है। ऐसे टीचर्स हैं सभी लोग। चलिए आइए थोड़ा सा समझते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव के बारे में। तो वो जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन हम पढ़े थे, वही सब के सब डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव होते हैं दोस्त। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन आप लिखिए थोड़ा, तो कौन कौन से थे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, ये भी इसी के पार्ट होते हैं। मैं समझाऊंगा अभी आपको। मैं बताया था आपको कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कौन है दोस्त। एक तो होता है क्या, ईच,
ईच एवरी मैं बताया था, जिसके साथ सिंगुलर यूज होता है उसके साथ सिंगुलर, जिसके साथ प्लूरल वो सब रहेंगे, वो मैं पिछली क्लास में आपको समझा चुका हूं, आप देख लीजिएगा प्रोनाउन का क्लास। ईच एवरी आइदर, आइदर और क्या दोस्त, नाइदर, ये डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, ईच एवरी आइदर और नाइदर, ये सब डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव नहीं बनेंगे। ऑल वगैरह ये सब इंडेफिनिट ही रहेंगे दोस्त, ये सब क्या रहेंगे, इंडेफिनिट रहेंगे, समझिएगा आप उस बात को। लेकिन ये सब ध्यान दीजिए, ईच आइदर नाइदर ये डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है ये शब्द, और कुछ लोग तो कहते हैं कि यही सिर्फ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन भी है, किताबें लिखती हैं दोस्त, वास्तविकता है। अच्छा, जब ये सब के सब अकेले नाउन के ही स्थान पे आ जाते थे, ये सब के सब जब नाउन के ही स्थान पे आ जाते थे दोस्त, तो फिर इन्हें हम क्या कह देते थे, तब इन्हें हम प्रोनाउन कहते थे, तब ये क्या थे, प्रोनाउन। ये डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करते हैं, और डिस्ट्रीब्यूट का मतलब होता है बांटना, बांटना कह सकते हैं दोस्त, बांटना, या फिर हम कह सकते हैं किसी चीज से अलग करना, अलग करना या बांटना के सेंस में हम रख सकते हैं। छांटना कह सकते हैं अपने शुद्ध भोजपुरी वाला भाषा में, क्या कह सकीना अमन, छांटना मतलब ऐसे मतलब कह सकते हैं दोस्त। छांटना इंग्लिश भी शब्द है, सॉरी इंग्लिश कह रहा हूँ, हिंदी भी शब्द है। अब देखिए ईच एवरी आइदर नाइदर हम समझ पा रहे हैं इसको। अच्छा, ये सब डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करते हैं, इसीलिए इन्हें तो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहा जाता है। जैसे मैंने कहा आई every of them, every of them, each of them, either of them, neither of them, इनके बारे में मैं समझाने की कोशिश किया था। ये जो आइदर है दोस्त, ये जो आइदर है, ये संख्या दो में से किसी एक का बात करता है, और ये जो नाइदर है ये संख्या दो में से जीरो की बात करता है दोस्त, ये दो में से जीरो की बात करता है। और मैंने बताया था कि ईच एवरी ये भी एक की बात करता है, प्रत्येक की बात करता है, कई में से, ये भी उसी सेंस में आता है, कई में से प्रत्येक की बात करता है दोस्त, कुछ निश्चित संख्याओं में से, समझने की कोशिश करिए आप। तो ये सब के सब, पहली बात तो मैं बता दूं कि इनका यूज जो होता है, अगर इनके साथ कोई नाउन आता है तो वो भले ही नाउन आए, वो इनके साथ जो वर्ब यूज होता है वो सिंगुलर यूज होता है। मैं ये समझाना चाहता हूँ, वर्ब सिंगुलर यूज होता है दोस्त। जैसे मैं एक सेंटेंस लिखना चाहूंगा, ईच बॉय, ईच बॉय, ईच बॉय, ईच बॉय, प्रत्येक लड़का कैन डांस, प्रत्येक लड़का डांस कर सकता है, प्रत्येक लड़का डांस कर सकता है, मतलब एक एक करके। तो फिर ईच डिस्ट्रीब्यूट, प्रत्येक मतलब जितने उनमें से एक एक करके हमने डिवाइड कर दिया, बांट दिया, छांट दिया, तो ईच यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का कारण। अभी जब इसी को हम ऐसे लिख देते हैं दोस्त, ईच ऑफ द बॉयज, ईच ऑफ द बॉयज, इफ ईच ऑफ द बॉयज, तो फिर ये जो ईच है दोस्त ये एडजेक्टिव नहीं, तो फिर ये क्या हो जाता, प्रोनाउन हो जाता, ये प्रोनाउन हो जाता। लेकिन ये चूंकि ये देखिए बॉय को ही क्वालिफाई कर रहा है, तो ये फिर ईच क्या है दोस्त, ये डिस्ट्रीब्यूट तो कर रहा है, लेकिन ये चूंकि बॉय के साथ आया हुआ है, तो फिर ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है, डिस्ट्रीब्यूटिव सॉरी एडजेक्टिव है, ये डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है। आप इसको समझने की कोशिश करिए, ये डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है दोस्त। तो ये अंतर होता है प्रोनाउन एडजेक्टिव। आप चाहें तो लिख सकते हैं ईच ऑफ द बॉयज कैन डांस में ये जो है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है, और ये डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। ऐसे ये होता है आइदर ऑफ द बॉयज, आइदर ऑफ द टू बॉयज कहें तो फिर मैं आपको बता दूं कि वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन हो जाएगा। आइदर बॉयज कहूं तो वो फिर क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। जैसे मैं कह दूं एक सड़क है दोस्त, एक सड़क है, एक सड़क के दो ही किनारे होते हैं, दो से अधिक नहीं होते हैं, दो ही होते हैं, तो मैं एक सेंटेंस लिख सकता हूं, आइदर साइड्स, आइदर साइड्स, आइदर साइड्स, आइदर साइड ऑफ द लेन, ऑफ द रोड, ऑफ द रोड, ऑफ द रोड इज नैरो, इज नैरो। इसका मतलब ये है रोड का
प्रत्येक साइड जो है वो क्या है दोस्त, वो पतला है, नैरो, सकरा है। नैरो का मतलब होता है सकरा है, सकरा है दोस्त, सकरा है। लेन कह सकते हैं, नैरो लेन, नैरो हमारा एडजेक्टिव होता है, इसके साथ लेन लगा सकते हैं। तो आप देखिए आइदर डिवाइड कर रहा है साइड्स को, उसमें से प्रत्येक साइड्स दो ही होते हैं, दो में से जब प्रत्येक को दिखाना हो तो हम आइदर का देखते हैं। हम ऐसे लिख सकते हैं दोस्त, नाइदर भी लिख सकते हैं, नाइदर साइड्स, नाइदर साइड, नाइदर साइड ऑफ द रोड इज नैरो, मतलब इसका हो गया नैरो लेन। इसका मतलब ये हो गया कि रोड में से कोई भी जो साइड है वो पतली नहीं है। यहाँ आइदर में जब नॉट जोड़ देते हैं हम तो ये क्या बन जाता है दोस्त, नाइदर। ध्यान दे, जिस सेंटेंस में नाइदर आया रहता है उस सेंटेंस निगेटिव होता है, उसमें यहाँ पे नॉट लगाएंगे तो वो गलत माना जाएगा। यहाँ पे नॉट हम नहीं लगा सकते हैं। मेरे कहने का मतलब ये खुद ही सेंटेंस अपने आप में दोस्त निगेटिव सेंटेंस होता है। ऐसे इवरी का भी यूज होता है, ऐसे ही नाइदर का यूज होता है। ये दो में से किसी एक को बताने की कोशिश करते हैं दोस्त। यहाँ साइड्स लिख सकते हैं, इनके साथ नाउन प्लूरल आ जाएगा, लेकिन इनके अनुसार इसको नहीं, इसको सिंगुलर लगा देंगे। तो ये समझने की कोशिश करिए आप। ये इंपॉर्टेंट चीज है जिनको हमें समझना होता है दोस्तों। इन्हीं को हम क्या कहते हैं, ईच, एवरी, आइदर, नाइदर। आप इतना समझिए कि जब ये किसी नाउन के साथ यूज होते हैं तो फिर ये एडजेक्टिव होते हैं, जस्ट नाउन के पहले यूज होते हैं तो एडजेक्टिव, और किसी नाउन के ही स्थान पे यूज होते हैं तो ये डेमोन्स्ट्रेटिव डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होते हैं। तो यही होता है हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। तो अब शायद आपको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के बारे में आप समझ गए होंगे। आसान चीज है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन को बहुत गहराई तरीके से जानने की कोशिश न करिए, इतना समझते हैं। लेकिन हाँ, ध्यान दीजिए, इनके साथ ये बात दिमाग में रखना है कि इनके साथ जो यूज होगा वर्ब, ये भले आपको प्लूरल कभी मिल सकता है दोस्त, सिंगुलर भी मिल सकता है, लेकिन इनके साथ जब वर्ब यूज होगा तो वो सिंगुलर ही यूज होगा। इस बात को आप दिमाग में रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको माइंड में रखिए।